गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून दिव्या, बॉस, प्रद्युम्न, आकाश, दीपजय, दीप दीपायन, सॉरी दीपायन, मोहित, सक्षम, राहुल, प्रद्युम्न, विवेक, विकास, लेखा, अजय, पारुल, रवि, गौरव, दीपिका, प्रीति, आलोक, दीपिका, दिव्या, पवन, श्याम, आकांक्षा, रोहित, निशा, पारुल, मयंक, आयुष, कार्तिक, अंकित, पवन, श्याम, गौरी, प्रणय, अखिलेश, कार्तिक, रोहित, नगमा, वाशु, प्रशांत, चंदन, अजय, अभिजीत, हिमांशु, कुमकुम, खुशबू, आयुष, निशा, मयंक, अभिजीत, भानु, हिमांशु, अंकित, प्रिंस, अर्पित, शिव शंकर। क्या हालचाल भाई आप लोगों की? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि ये रीजनिंग स्पेशल 18 बैच है और करियर विल एप्लीकेशन पर एकदम नया बैच है, लेटेस्ट अप टू डेट बैच है ना। और इस साल का ये पहला बैच है ना। और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, दैट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर इस बैच में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जिस बच्चे ने क्लासेस अटेंड नहीं करी है वो बच्चा क्या करेगा बेटा, वो बच्चा क्या करेगा, है ना। अब जो वीकेंड आएगा ना, सैटरडे संडे, अब जो वीकेंड आएगा उस वीकेंड पर है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज का बैकअप जरूर ले लेना, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। वो इस रीजनिंग का ना बेस है, बेस ये समझ लो। वो जो टॉपिक है ना, वो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का एकदम बेस है। अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करने में बड़ी मुश्किल आएंगी, आपको बहुत मुसीबत आएगी, समझ रहे हो। तो इस बैच में सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है बस। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक। देखो, पहला चैप्टर कंप्लीट करने में हमें 5 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा? 5 दिन। लेकिन आज जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा उसको कंप्लीट करने में आपको 5 दिन का समय नहीं लगेगा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीक में हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं, थर्सडे और फ्राइडे। फिर वीकेंड पे हमारी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए आज जो हम पढ़ेंगे वो 2 दिन में ही खत्म कर देंगे। मैं आज शुरू करूंगा, आज शुरू करके कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्शन लेके भैया हमारे पास आओ, हम आपका स्वागत करेंगे जोरदार और शानदार और जानदार, है ना। हमारे साथ आगे लंच करो, डिनर करो, सिलेक्शन तो लेके आओ, लेकिन जरूर वेट करेंगे आपका हम। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज। और एक ये ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें लेटर सीरीज का क्वेश्चन ना आता हो, एक्सेप्ट बैंकिंग। तो बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में, है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में लेटर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेटर सीरीज, है ना, जिसको आप कह सकते हो अक्षर श्रृंखला। लेटर सीरीज जिसको आप क्या कह सकते हो? अक्षर श्रृंखला, है ना, अक्षर श्रृंखला। लेटर सीरीज को हम बोलते हैं हिंदी में अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, ठीक है। लेटर सीरीज को हम कहते हैं अक्षर श्रृंखला, ठीक। दुनिया के हर एग्जाम में लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है। देखो, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा था, वो भी दुनिया के हर एग्जाम में आता है ना। वो तो बैंकिंग में भी आता है, ये बैंकिंग को छोड़कर बाकी हर एग्जाम में आता है। लेटर सीरीज में हम क्या करेंगे, एक लेटर की सीरीज पढ़ेंगे। लेटर्स जो होंगे ना वो फिल इन दी ब्लैंक्स में दिए होंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि लाइक दिस। यहाँ पे लेटर्स की सीरीज होती है। एग्जाम में जब लेटर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग वो कर सकते हैं, लाइक दिस, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये ग्रुपिंग पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम में 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है, एग्जाम में 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये जितने भी ग्रुप बनाए जा रहे हैं सारे एक जैसे ग्रुप हो। एग्जाम में अल्टरनेट ग्रुप हो सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी, ए बी सी एक्स वाई जी, लाइक दिस। और ये भी हो सकता है कि सारे ग्रुप डिफरेंट हो लेकिन कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन हो। जैसे कि पहला ग्रुप बना ए बी, ए बी, ए बी डी, ए बी डी। दूसरा ग्रुप बना बेटा, है ना, सेकंड जो ग्रुप बनाया वो हमने बनाया बी सी ई। तीसरा जो ग्रुप बनाया वो बनाया सी डी एफ।
चौथा जो ग्रुप बनाया वो बनाया DEG। इस तरीके से ग्रुपिंग एग्जाम में हो सकती है। देखो यहाँ पे सारे ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन एक लॉजिकल रिलेशन है। क्या है? ए से शुरू, बी से शुरू, सी से शुरू, डी से शुरू। ए बी एक का गैप, बी सी एक का गैप, सी डी एक का गैप, डी ई एक का गैप। तो एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना ग्रुपिंग करनी है हमें। ग्रुपिंग एग्जाम में 3-3 की भी हो सकती है, 4-4 लेटर की भी हो सकती है, 5-5, 6-6, 7-7 कितने भी लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है। ग्रुपिंग होने के बाद सारे ग्रुप सेम हो सकते हैं, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, या सारे ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो? सारे ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन की शक्ल एग्जाम में किस तरीके से देखने को मिलेगी? देखो, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इतना बेसिक है कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। पहला विकल्प होगा हमारे पास ABCD। दूसरा जो विकल्प है हमारे पास वो है DCBA। तीसरा जो विकल्प है वो है ABDC। और जो चौथा विकल्प है हमारे पास वो है DCAB। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर ये जो सीरीज दी गई है ना, इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करें, है ना। हम कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग यहाँ पे करें, कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग हमें करनी चाहिए, और यहाँ पे क्या ग्रुप बनना है। बेसिकली लेटर सीरीज में हमें ग्रुपिंग करनी होती है। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना होता है? ग्रुपिंग। हमें समूह बनाने हैं। ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर उसकी तरह नहीं है, नंबर सीरीज की तरह। जैसे नंबर सीरीज में तो नंबर्स की एक सीरीज बनती है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ऐसा नंबर की सीरीज नहीं बनती इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्वेश्चन बेहद आसान हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे बनी हुई है, और ये जितने भी ग्रुप है ना 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है। सारे ग्रुप में ABCD 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 है, ABCD 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 ABCD। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर आ गया DCBA। DCBA DCBA ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, है ना। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया लाइक दिस। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पक्का आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे, देखते ही। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ये जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, हमें समझ आ गया सर, यहाँ पे AAA की ग्रुपिंग हो रही है। AAA BBB AAA BBB AAA। तो AAA तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा AB और बी। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक तुम्हें हिट कर गया तुम्हारे दिमाग में, है ना। क्वेश्चन देखते ही लॉजिक आप समझ गए, क्वेश्चन देखते ही लॉजिक समझ गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ये जरूरी तो है नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन बदल सकता है। और वहां पे कैसे पता करोगे एग्जाम में कि सर 2-2 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, सब कुछ कैसे पता चलता है? तो बेसिकली लेटर सीरीज के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चन को? सबसे पहले ना हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं। चलो पहले तो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ सीरीज, कितने टाइप्स की सीरीज होती है। तो 3 टाइप्स की हमारी सीरीज बनती है। पहले तो मैं तीनों टाइप बता देता हूं। टाइप 1, पहली टाइप वो टाइप है जिसमें सारे के सारे जो ग्रुप है ए बी ए सारे ग्रुप सेम होंगे, सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। ये टाइप 1 है, ये सबसे इजी है। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें सारे ग्रुप सेम होते हैं। ये सबसे इजी है और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है, टाइप 1।
सबसे ज्यादा एग्जाम में टाइप 1 ही पूछी जाती है। टाइप 2 क्या है, जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे, है ना, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे, लेकिन ग्रुप एक जैसे नहीं होंगे। या तो अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे, या फिर सारे ही ग्रुप डिफरेंट होंगे। या तो अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे, है ना, ए बी सी डी, या फिर सारे ही ग्रुप डिफरेंट होंगे, बट उनमें कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन जरूर होगा। एबीसीडी 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 की साइकिल है हर ग्रुप में, लेकिन ये ए से शुरू, ये बी से शुरू, ये सी से शुरू, ये डी से शुरू। और टाइप 3 क्या है बाबू, जो सबसे कम एग्जाम में आती है, सबसे कम, कि हर ग्रुप में सारे ग्रुप डिफरेंट हैं और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है। सारे ग्रुप डिफरेंट है और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है, सारे ग्रुप डिफरेंट है और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो टाइप 1 कैटेगरी से आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उससे कम टाइप 1 और सबसे कम आते हैं टाइप 3। सबसे कम क्वेश्चन, सबसे कम, ना के बराबर, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा टाइप 1, फिर कम, मतलब जो सबसे इजी टाइप है उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो सबसे थोड़ी सी मुश्किल है उससे सबसे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे कम, है ना। हाँ जी, तो ये 3 टाइप है। अब दिक्कत ये है सर, एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो हम पता कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को देखकर कि वो क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का, टाइप 2 या टाइप 3। हम कैसे पता लगाएंगे कि एग्जाम में कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग करनी है। तो देखो, एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जैसे ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ जाए, तो तुरंत आपको क्या करना है कि टोटल लेटर्स काउंट करने हैं। क्या करना है, टोटल लेटर्स काउंट करते हैं। काउंटिंग बेटा देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें मिनिमम 12 लेटर होंगे और ज्यादा से ज्यादा 28 लेटर होंगे। मिनिमम 12 और ज्यादा से ज्यादा 28। 28 से ज्यादा का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है ना। मिनिमम 12 लेटर का क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 28। देखो टोटल लेटर, जैसे कि इसमें 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 लेटर है ना, टोटल 16 लेटर्स, 16 लेटर्स। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 लेटर्स है। तो हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 12 लेटर्स होंगे, मैक्सिमम 28 लेटर होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करनी है कि 12 लेटर है, 15 लेटर है, 16 लेटर है, 18 है, 20 है, 24 है या 28 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेटर्स की काउंटिंग करोगे। फिर आपको करना क्या है, अगर मान लो एग्जाम में टोटल 12 लेटर है तो वहां पे 2 संभावनाएं बननी होंगी, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4। अगर 15 लेटर है वहां पे 2 संभावनाएं बननी होंगी, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5। अगर 16 लेटर है तो बेटा 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 18 है तो आप 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करो, 3-3 की मत करो, सीधा 6-6 की ग्रुपिंग करो। अगर 20 लेटर है तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5। अगर 24 लेटर है तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 6-6। और अगर 28 लेटर है तो या तो 4-4 की ग्रुपिंग करो या 7-7 लेटर की ग्रुपिंग करो। या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो या 7-7 लेटर की ग्रुपिंग करो। समझ रहे हो। अब आप ऐसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर अगर मान लो एग्जाम में गलती से 13 लेटर आ गए, 14 लेटर आ गए, 17 लेटर आ गए, 19 आ गए, तब हम क्या करेंगे। बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना वैसे बहुत रेयर चांस है कि आपके एग्जाम में, है ना, ये वाले क्वेश्चन आए। अगर मान लो गलती से ये आता है तब हम क्वेश्चन को बेटा ऑप्शन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ऑप्शन। तब हमें ऑप्शंस की मदद लेनी है। तो जो विकल्प हमें दिए गए होंगे उस विकल्प की मदद से, है ना, उन ऑप्शंस की मदद से हम इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। टाइप 2 में बेटा कुछ नहीं है टाइप 2 में कुछ नहीं है, या तो अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है, बट एक लॉजिकल कनेक्शन है। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप हर चीज को समझ जाओगे। तो ज्यादा टाइम ना लगाकर मैं सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पर आता हूं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू लेटर सीरीज। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएगा, सीधा चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 6 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है।
मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते इन क्वेश्चंस में, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला कभी जिंदगी में नहीं लग सकता। अल्फाबेटिकल सीरीज में तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला था कि पोजीशन सेम आने पर माइनस डिफरेंट आने पर, कोई डायरेक्ट ट्रिक तो थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। यहाँ पे एक अप्रोच है, उस अप्रोच को फॉलो करना है। तो सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है। तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग करनी है, तो बाबू चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। अब चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आपको यह सोचना है कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है या टाइप 2। टाइप 1 कैटेगरी का मतलब है कि सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। टाइप 1 कैटेगरी का मतलब है कि सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। अगर बाबू ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं, अगर ये सारे ग्रुप सेम है, तो हर ग्रुप में जो लेटर की पोजीशन है वो भी सेम होगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही बेटा इस ग्रुप का भी पहला लेटर होगा, वही इसका वही इसका। समझ रहे हो? अगर सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन भी मैच करेगी। हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन भी क्या करेगी? हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन भी मैच करेगी। जो इसका पहला लेटर वही इसका वही इसका वही इसका। अब जरा चेक करो, क्या ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच हो रही है? क्या लेटर की पोजीशन मैच हो रही है? सर पहला लेटर बी है, पहला लेटर बी है। सर दूसरा लेटर ए है, दूसरा लेटर ए है, दूसरा ए है। सर चौथा बी है, चौथा बी है, चौथा बी है। पोजीशन मैच हो रही है, इसका मतलब ये सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो बेटा ग्रुप का पहला लेटर किसी भी ग्रुप से उठा लो। पहला लेटर क्या है? बी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी। लास्ट लेटर क्या है? बी, मैंने लिख दिया बी। ग्रुप क्या बन गया? बी ए बी। तो बस सारे ग्रुप बना दो, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। और हमारा आंसर आ गया बी बी ए बी, बी बी ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचे हुए दो क्वेश्चन में से अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। बचे हुए दो क्वेश्चन में से अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आप दोनों बना लेते हो देन यू आर सुपर। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं बनता तो भैया आप या तो आज लेट क्लास ज्वाइन की आपने, या फिर आपका ध्यान कहीं और था। ठीक है, चलिए अब आप चेक करो, अपने आप को टेस्ट करो कि आप परफेक्ट हो या आप सुपर्ब हैं। हाँ जी, आप परफेक्ट हैं कि सुपर्ब है, अपने आप को टेस्ट करो फटाफट से, जल्दी से। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 20-20 सेकंड का समय या 25-30 सेकंड का समय। शुरू में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम बेटा ना के बराबर हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है आपको आंसर देने में, वो भी ज्यादा नहीं, ना के बराबर ही समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये समय बहुत कम हो जाएगा। हाँ जी।
हाँ जी, तो भैया पता चल गया आप लोग किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप परफेक्ट हैं या सुपर्ब हैं? क्यों भाई, परफेक्ट है या सुपर्ब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर है, या तो तीन तीन की ग्रुपिंग होगी या चार चार। बच्चे कंफ्यूज है, सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कौन बताएगा कि तीन की ग्रुपिंग करनी है या चार की? ये आपको बताएगी आपकी प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि पहले बेटा 12 से कम लेटर नहीं आते हैं। मेरे भाई तुम बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो, डेली पूछते हो, मेरे को पता है। तुम चाहते हो बस सर मेरा कमेंट पढ़ ले, मेरा नाम ले ले, तो किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई तुम कमेंट फालतू के करते रहते हो फ्रॉम द फर्स्ट से, है ना? हाँ जी, मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो ये फालतू के क्वेश्चंस बाजी मत किया करो, सिर्फ कि सर मेरा कमेंट पढ़ ले, इस हिसाब से। हाँ, तो भाई पहले तीन का ग्रुप बना या पहले चार का ग्रुप बना है? सर पहले तीन का ग्रुप बना के देख लेते हैं। पहले तीन का ग्रुप बना के देख लेते हैं, है ना? तीन का ग्रुप बना के देख लेते हैं। लग रहा है ये सारे ग्रुप सेम है, सर लग रहा है। पहला लेटर क्या है? टी, मैंने लिख दिया टी, तो ग्रुप बन गया टी एस टी। तो टी एस टी टी एस टी टी एस टी, हमारा आंसर आ जाएगा टी एस एस टी। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ना, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और बेटा एक एक क्वेश्चन कम से कम, मैं बता रहा हूं, कम से कम 5 बार पूछा गया है, और 5 से ज्यादा बार। क्योंकि पहले क्या होता था, आजकल तो ऐसा नहीं होता, 2 साल से पहले पता है क्या होता था? जैसे सीजीएल में कोई क्वेश्चन आया, वही सीएचएसएल में रिपीट हो जाता था, वही एमटीएस में भी आ जाता, वही यूपीएससी सी सेट में भी देखने को मिलता था, वही यूपीएसआई में भी देखने को मिलता था। मतलब एक ही क्वेश्चन बेटा मल्टीपल जगह पहले आता था। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल क्वेश्चन रिपीट नहीं होते एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम, हाँ, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है। एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन डिजिट डिफरेंट होंगी। बट पहले बेटा डिजिट भी बदलते नहीं थे, कॉपी पेस्ट कर देते थे क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स। बेटा टोटल 16 लेटर है, 16 लेटर है, तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग करोगे। चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये बताओ, ये सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। पहला क्यू, पहला क्यू, पहला क्यू, दूसरा लेटर एस, दूसरा एस, तीसरा टी, तीसरा टी, सारे ग्रुप सेम है। तो बेटा लास्ट लेटर पता लगा लो, आर, तो लिख दो आर। तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो हमारा आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर टी एस क्यू ऑप्शन बी इज द, नया चैप्टर ही शुरू किया भाई मेरे आज हमने, ये नया टॉपिक ही है। तो अब आप देख लो आप में से कितने बच्चे परफेक्ट हैं और कितने बच्चे सुपर्ब हैं। आप खुद अपने आप को टेस्ट कर लो। अगर आप परफेक्ट हो तो आगे सुपर बनने की कोशिश करना, और ऑलरेडी सुपर हो तो उस, है ना, उस डिग्निटी को मेंटेन करना। बेटा ये वाला क्वेश्चन आज सॉल्व मत करो, आपके सामने सिर्फ ये दो क्वेश्चन है, सिर्फ ये दो। इस वाले क्वेश्चन को हम कल सॉल्व कराएंगे, इसको कल कराएंगे, कल, आज नहीं करना ये क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई भी एक, यू आर परफेक्ट। कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर दोनों बना लेते हो देन यू आर सुपर। हाँ जी, सिर्फ ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, है ना? चलिए साहब, तरीका वही है कि सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो। सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, टोटल, समझ रहे हो? टोटल लेटर काउंट करने के बाद ही क्वेश्चन बनाना है आपको। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5, है ना। 18 लेटर, तो 18 में तो सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होते हैं। 18 में सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग। सर मैंने पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी है, क्या मुझे लग रहा है ये सारे ग्रुप सेम? सर मुझे आइडिया हो गया कि ये सारे ग्रुप तो नहीं सेम है, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप सेम है। देखो ए बी बी, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये अल्टरनेट ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप तो सेम नहीं है। मुझे आइडिया हो गया अल्टरनेट ग्रुप सेम है, अल्टरनेट। तो बेटा ट्रिपल बी, सेकंड लेटर ए सेकंड, तो आंसर आ गया ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो ए बी ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भैया 6 6 लेटर की ग्रुपिंग बना लो। बना ली साहब 6 6 लेटर की ग्रुपिंग। अब सारे ग्रुप सेम सर लग तो रहा है, पहला लेटर एल है, पहला लेटर एल है, तीसरा बी है, तीसरा बी है, सेकंड लास्ट यू है, सेकंड लास्ट यू है, सारी ग्रुप सेम लग रहा है। तो सेकंड लेटर यू, सेकंड लेटर यू लिख दो, फोर्थ लेटर टी, फोर्थ लेटर टी लिख दो। ग्रुप बन गया लपटप, लपटप और लपटप। तो आंसर आ गया यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी। अब आप देख लो आप में से कितने बच्चे परफेक्ट हैं और कितने बच्चे सुपर्ब हैं। परफेक्ट कितने और सुपर्ब कितने देख लो, है ना। फटाक से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। इन 3 में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो कितना सुनहरा अवसर है आपके पास। अगर 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने बनाया, देन यू आर परफेक्ट। कोई भी एक, है ना, कोई भी एक आपने बनाया, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने 2 या 3 बना दिए, अगर आपने 2 या 3 बना दिए, देन यू आर सुपर्ब। भाई साहब देखो, इतना सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा दोबारा सुपर बनने के लिए, हैं। हाँ जी, बनाओ जल्दी से, फटाक से। मेरे भाई, मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाई साहब 14 लेटर है। फंस गए तुम, फंस गए। इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते ग्रुपिंग बना के, कर ही नहीं सकते ग्रुपिंग बना के, फंस चुके हो। ऑप्शन की मदद आपको लेनी पड़ेगी।
अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देख रहे हो, अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हो, तो हर ऑप्शन में लास्ट में बी लेटर है। हर ऑप्शन में हर ऑप्शन में लास्ट में बी लेटर है, एक में ए है। तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसे तो नहीं बी आएगा, क्योंकि बार बार बी आ रहा है, बार बार बी आ रहा है। तो मुझे ऐसे इंट्यूशंस हुई, मुझे ऐसी फीलिंग्स आई कि लास्ट में बी आएगा। लास्ट में मैंने बी रख दिया। अब बेटा इस ए के बाद लगातार 4 बार बी है, 1 2 3 4, लगातार 4 बार बी है इस ए के बाद। तो इस ए से पहले, है ना, अब कितनी बार बी होगा? अब कितनी बार बी होगा? 3 बार। इस ए से पहले 2 बार, अब एक। तो ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी। तो हमारा आंसर आ गया ए ट्रिपल बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो हमें जो हिंट मिली बेटा, ये टाइप थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप थर्ड सीरीज है। याद है ना आपको टाइप थर्ड, जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होते हैं, है ना, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होते हैं, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर पूछा जाता है, बहुत कम। हालांकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे अगर मैं ध्यान दूं और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू में, ये एम एन ओ पी क्यू आर एस टी लिखा हुआ, एम एन ओ, फिर एन ओ पी क्यू, फिर ओ पी क्यू आर एस। पहले 3 लेटर का ग्रुप, फिर 4 लेटर का ग्रुप, फिर 5 लेटर का ग्रुप, फिर 6 लेटर का ग्रुप। यानी ये भी टाइप थर्ड कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बेटा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 लेटर है भाई साहब। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। आप लोगों ने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग ट्राई करी, कोई बात बनी? नहीं बनी। तो 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं भैया। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग से बात नहीं बनी, तो 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि पहला लेटर रिपीट हो रहा है, सी सी। तो पहला लेटर रिपीट कर दो, बी बी। अरे ये तो एबीसी का ग्रुप बन गया, ए बी सी, बी डबल सी डबल ए सिंगल। तो बेटा ये भी एबीसी का ग्रुप बन गया, ये भी एबीसी का ग्रुप बन गया। देखो, ए डबल सी डबल बी सिंगल, जो लास्ट में है वो सिंगल, बाकी ये दोनों डबल डबल। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी की साइक्लिक फॉर्म में है ए बी सी। तो ये रहा ए बी सी, और ये आ जाएगा बी सी। ये रहा ए बी सी, एबीसी 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 साइक्लिक फॉर्म में है, पहला लेटर डबल है। ये टाइप्स, ये कौन सी टाइप है? ये टाइप सेकंड है ना, ये टाइप सेकंड है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप डिफरेंट है। नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप डिफरेंट है ना। तो भैया पहला लेटर डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। आंसर आ गया बी ए बी सी। बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये 3 अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। अब आप देख लो आप में से कितने बच्चे परफेक्ट हैं और कितने बच्चे सुपर्ब हैं, कितने बच्चे परफेक्ट हैं और कितने बच्चे सुपर्ब हैं। अब अगेन ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब बेटा इस बार अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो, सिर्फ एक, देन यू आर गुड, आप गुड हैं। अगर 2 बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। अब परफेक्ट बनने के लिए बेटा कोई भी 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तीनों बना लेते हो देन यू आर सुपर। तीनों क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर। बनाओ फटाफट से। मेरे तीनों क्वेश्चन ठीक है सर, मैं सुपर हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ।
जल्दी से, कम ऑन, फटाफट सटासट क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ताबड़तोड़ तरीके से। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर टोटल कितने लेटर है? 16। अरे बहुत बढ़िया, किस्मत खुल गई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। जब 16 लेटर होते हैं तो समझो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। हाँ सर, लग रहा है सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर एम और लास्ट में एन, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। तो आंसर आ गया एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम, एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन। बहुत बढ़िया सर, टोटल 16 लेटर है, किस्मत के दरवाजे फिर खुले, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो। हमने कर ली सर, सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं, पहला लेटर आर, लास्ट में एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर एस यू आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर, 16 लेटर हैं, फिर से किस्मत के दरवाजे खुले, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो, है ना? लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर एन, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। आंसर आ गया एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो भैया आप सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या अभी भी परफेक्ट ही रह गए, या फिर तुम्हारा डिग्रेशन हो गया, डिग्रेड हो गए, तुम पहुंचे गुड कैटेगरी में, परफेक्ट से भी डिग्रेड हो गए हैं? क्यों भाई, बन गए सुपर? चलिए साहब, अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीन में से कोई भी एक बनाते हो, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट, और दो या तीन बना लेते हो देन यू आर सुपर, दो या तीन बना लेते हो देन यू आर सुपर। बनाओ बेटा, नोट्स बेटा पीडीएफ फॉर्म में नोट सेक्शन में अपलोड हो जाते हैं। लाइव और बीओडी में ये फर्क है, लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट करने में 6 महीने लगेंगे तुम्हें, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, और वीओडी से तुम 2 से 3 महीने में अपना सिलेबस निपटा दो। वीओडी में तो तुम 2-3 महीने में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सारा का सारा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें मिल चुका है। लाइव क्लास में तुम रेगुलर पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, बस ये फर्क है। लाइव और बीओडी में कंटेंट में कोई फर्क नहीं है, कंटेंट सेम है ना? कंटेंट सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सेम है। हाँ जी, बनाओ बेटा। टोटल कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12 और नहीं, 4 और 4 8 और 4 12, 18 लेटर है भाई साहब, 6-6 लेटर की ग्रुपिंग बना दो।
और 5/10 और 5/15 5/20 लेटर है, या तो 4/4 या 5/5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 15 और 3 18 लेटर है, 6 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। सॉरी 15 लेटर है यहाँ पे, 15, तो या तो 3 3 या 5/5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। बनाओ। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 6 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना? तो एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में पहला लेटर हमें पता ही नहीं चला, पहला लेटर हमें पता ही नहीं चला, है ना? अब बाकी के 5 लेटर सेम है, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। तो ये क्वेश्चन ना ऑप्शन डिपेंडेंट है, ऑप्शन डिपेंडेंट है। जो पहला लेटर होगा वही तीसरा लेटर होगा, है ना? और वही 5वां लेटर होगा। तो ये एस एस टी आर, एस टी आर, और ये आएगा, ये सेम आएगा। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, एस टी आर आना चाहिए, एस टी आर आना चाहिए, है ना? एस टी आर सही है, एस टी आर सही है। लेकिन बाकी के तीनों लेटर एक जैसे होने चाहिए बेटा, टी टी होना चाहिए, टी टी और टी। ऑप्शन डी इज, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, यानी कि टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर और टी एस आर एस टी आर। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला लेटर टी आ गया, 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। चलिए साहब, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट मिलेगी तुम्हें कि तुम्हें 4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है या 5। तुम्हें हिंट मिलेगी। हिंट कैसे मिलेगी? जी है जी, तो देखो दोबारा से जी यहां पर है, तो आप यही ब्रेक कर दो। तो कितने लेटर की ग्रुपिंग हो गई? 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। आपको लग रहा होगा सारे ग्रुप सेम है, सारी ग्रुप सेम है, तो बेटा सेकंड लास्ट क्या है? आई। तो ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। हमारा आंसर आ जाएगा आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिंदगी में सर ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं सॉल्व कर पाया था, बट अब मजा आ गया। लव यू सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, देखो लाइव क्लास में होता क्या है, 2 4 5 क्वेश्चंस ऐड ऑन होते चले जाते हैं हर बार। जैसे मैंने कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज के मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने कराए थे कल, वो शायद आपको वीओडी में नहीं देखने को मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लाइव क्लास में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि मान लो इस साल कुछ क्वेश्चन आए एक्स्ट्रा, तो इस साल जो नए क्वेश्चन आए वो वीओडी में नहीं मिलेंगे आपको देखने को, वो लाइव क्लास में अपडेट होते हैं ना। तो बस वो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस में फर्क होता है, बाकी पूरा चैप्टर सेम ही होता है। जो नए क्वेश्चंस होते हैं, जो लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन होते हैं, वो ऐड होते चले जाते हैं लाइव में बस। बाकी कंसेप्ट ट्रिक्स अप्रोच वो नहीं बदलती। ऐसा नहीं कि मैं वीओडी में कुछ और ट्रिक बताऊंगा, लाइव में कुछ और ट्रिक बताऊंगा, है ना? वो 2 4 क्वेश्चन ऐड होते हैं, क्योंकि हर साल 2 4 नए क्वेश्चन बनते हैं ना मार्केट में। आपको पता है पेपर होता है हर साल, है ना? मेंस का भी हुआ था पेपर, तो जो नए क्वेश्चंस आते आते हैं वो हम ऐड करते जाते हैं अपने मटेरियल में बस। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बैच बी ट्रिपल एस हर एग्जाम के लिए। चलिए साहब, टोटल 15 लेटर है, 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर डी है, डी, एडीसी, 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 एडीसी। सर एडीसी 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 के ग्रुप है। आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, परफेक्ट कैटेगरी को या सुपर्ब कैटेगरी को। हाँ जी, किस कैटेगरी के अंदर हो, परफेक्ट या सुपर्ब। अभी इस चैप्टर में नाम अपडेट नहीं हुआ गया, टॉपिक का नाम अपडेट नहीं किया, चलो अभी करवाते हैं टॉपिक का नाम अपडेट। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो देन यू आर परफेक्ट, और 2 या 3 बना ले हो देन यू आर सुपर्ब। चलिए साहब फटाफट से बनाइए, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से। मैंने ग्वालियर में रीजनिंग के टीचर ने 6,000 फीस ली, सिलेबस नहीं कराए। बेटा करियरबिल एप्लीकेशन पे तो ना के बराबर पैसों में तुम्हें इतनी क्वालिटी कंटेंट मिल जाता जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होती अपने जीवन में। इतना क्वालिटी कंटेंट आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा जो करियरबिल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है। सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लो तुम, कोई भी सब्जेक्ट। टॉपिक का नाम अपडेट नहीं किया, रुको अभी लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज और टॉपिक का नाम अपडेट नहीं किया है। जो बच्चा अभी तक परफेक्ट कैटेगरी में नहीं आ पा रहा था, है ना, वो परफेक्ट कैटेगरी में पहुंचे, और जो बच्चा अभी तक सुपर कैटेगरी में नहीं आ पा रहा था वो सुपर कैटेगरी में पहुंचे। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को हर बच्चा सॉल्व करके परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच जाएगा 100%। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है, या तो 3 3 या 5 5। सुपर बनने के लिए थोड़ी कसमकस करनी पड़ेगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15, कसमकस करनी पड़ेगी सुपर बनने के लिए बेटा, थोड़ी बहुत कसमकस तो करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए और सारी थ्योरी और कंसेप्ट के लिए मार्केट में एक ही बुक है, रीजनिंग बुक हमारी। इसमें पूरी थ्योरी है, सारी कंसेप्ट है, सारी ट्रिक्स हैं, सारी अप्रोचेस हैं, प्लस फिर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है और फुल डिटेल सॉल्यूशन है उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, है ना, विद ट्रिक्स एंड अप्रोचेस एंड कंसेप्ट सबके साथ। और बुक को जब आप खोल के देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक एक शब्द बुक में मैंने मतलब वही लिखा गया है जो हम क्लास में बोल रहे हैं। तो जब आप बुक को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आएगी कि आप किताब पढ़ रहे हो, आपको ऐसे ही लगेगा कि पीयू सर आपके सामने आके पढ़ाने लग गए। हाँ जी, 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं सारे ग्रुप सेम है क्यों भाई, सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर क्यू है तो क्यू, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो भैया आंसर आ गया क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 3 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3 लेटर की। सर बी डबल ए बी ए बी, तो ऐसा तो नहीं बी ए बी बी डबल ए नहीं बन पा रहा, 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं बन पा रही क्योंकि बी डबल ए है, बी डबल ए कोई भी ग्रुप नहीं बन पा रहा, है ना। तो फिर 5 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी हमें, फिर हमें 5 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। बी डबल ए, बी डबल ए, लेकिन ये बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, ओके। 5 लेटर की ग्रुपिंग हो गई, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए।
तो हमारा आंसर आ गया ए बी ए बी ए बी ए बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए और बी ए बी डबल ए, है ना। चलिए साहब, तीन 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 लेटर की ग्रुपिंग कर दी सर, सी सी डी डी, लेकिन ये बी सी है और ये डी ना, पता चल गया तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग नहीं होगी, तो फिर हमें पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग ट्राई करनी पड़ेगी। सर यहाँ पे दो बार सी है, यानी कि लास्ट लेटर को रिपीट किया जा रहा है, तो मैं रिपीट कर दूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये बीसीडी का ग्रुप है। बीसीडी बीसीडी बीसीडी, हर ग्रुप में बीसीडी है, हर ग्रुप में बीसीडी है। लास्ट वाला लेटर डबल है, बीच वाला लेटर डबल नहीं हो सकता, तो पहला लेटर डबल लग रहा है मेरे को, और बीच वाला लग रहा है सिंगल। तो इस बार बीसीडी की ग्रुपिंग है, बीसीडी। देखो बी सी डी, है ना, बी सी डी, बी सी डी, है ना। पहला लेटर डबल, लास्ट डबल, बीच का सिंगल, पहला डबल, लास्ट डबल, बीच का सिंगल, पहला डबल, लास्ट डबल, बीच का सिंगल, और ग्रुप बी सी डी है। बी सी डी, बी सी डी और बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। आंसर आ गया बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आप देखो, आप परफेक्ट हो या सुपर्ब हो, है ना। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीन, और भाई साहब इन तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, दो या तीन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब, दो या तीन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। बनाओ, सॉल्व करो बेटा। ये चैप्टर आज खत्म नहीं होगा बेटा, कल खत्म होगा। बारिश बेटा कल हो रही थी दिल्ली में, आज तो नहीं हो रही है, आज नहीं हो रही, कल हो रही थी। इस टॉपिक को हम कल खत्म करेंगे, आज नहीं। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, आज नहीं है बेटा लास्ट डे, कल इस टॉपिक का लास्ट डे है। छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है।
हेलो। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर है। तो या तो भैया 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो 4 4 लेटर की मैंने ग्रुपिंग करके देखी। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग देखो, ए ए मुझे लग रहा हम सही कर रहे हैं। और मुझे लग रहा सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर ए, ग्रुप बन गया ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। आंसर आ गया हमारा ए ए, बी डी, बी ए ई। बहुत बढ़िया सर। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। अरे वाह, मजे आ गए। 16 लेटर का तो फिर बात ही क्या है। अगर 16 लेटर हो तो बात ही क्या है? अगर 16 लेटर हो तो बात ही क्या है। ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप ए बी सी डी के हैं। ए बी सी डी सर, ये भी ए बी सी डी है। ए बी सी डी, बस ए बी सी डी साइक्लिक फॉर्म में है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की साइकिल है। आंसर आ गया सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17 लेटर है। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 17 लेटर में हम ग्रुप नहीं बना सकते। इसको हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, इसको छोड़ के। तो मुझे लगा पहला लेटर ए ही आएगा। और जैसे ही मैंने पहला लेटर ए लिखा, जैसे ही मैंने पहला लेटर ए लिखा, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया एमसीए। एमसीए, अरे ये तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। एमसीए, 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 और लास्ट में ये 2 लेटर फालतू दे रखे हैं। ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर जो मुझे हिंट मिली वो ऑप्शन से हिंट मिली कि यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग थी। एमसी 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 एमसी, ये 2 लेटर फालतू दे रखे थे। तो वो हिंट ऑप्शन से ही मेरे को मिली, वैसे नहीं मिली। किससे मिली? ऑप्शन से ही मेरे को मिली। चलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर है। तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 है। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। बनाओ। ये एक्स्ट्रा दे रखा है बेटा, एक्स्ट्रा। ये लास्ट में एक्स्ट्रा दे रखा था, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, वो एक्स्ट्रा दे रखा था। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर वेरी गुड, और 2 बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और बेटा इस बार सुपर बनने के लिए आपको तीनों क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। इस बार सुपर बनने के लिए आपको तीनों ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तीनों ही। तभी आप सुपर कैटेगरी में पहुंचोगे। इस बार सुपर बनने के लिए आपको तीनों ही क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप सुपर कैटेगरी में पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। जब तक तीनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आप सुपर कैटेगरी में नहीं पहुंच पाओगे। तीनों ही क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? हम्म।
तीनों क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 20 सी ए कैसे डिसाइड करेंगे, प्लीज रिजॉल्व माय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 सी ए कैसे डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में चार चार लेटर की ग्रुपिंग मैंने बना दी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ये सी और ए को कैसे डिसाइड किया आपने। बाबू ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में है, ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये बताओ बी के बाद क्या आता है। सर बी के बाद आता है सी, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, और डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में है। तब हमें पता चला कि पहले सी आएगा बाद में ए बी सी डी, लाइक दिस। परफेक्ट ए बी सी डी की साइक्लिक ऑर्डर बन गया। ठीक है सर, चार चार लेटर की ग्रुपिंग मैंने करी, क्या सारे ग्रुप, अरे तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये तो सारे ग्रुप सेम है, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये तीनों ही लेटर एक जैसे हो। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों ही लेटर एक जैसे होने चाहिए। तो तीनों ही लेटर एक जैसे ऑप्शन बी में है, तो बेटा ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डिपेंडेंट। सर तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर दी, ऐसा लग रहा है तो सारे ग्रुप सेम है। देखो सेकंड लेटर बी बी, तो ग्रुप बन गया सी बी ए। अरे सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, खत्म कहानी। आंसर आ गया सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, सर यहां पर टोटल चार चार या पांच पांच, पहले चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो। चार चार लेटर की ग्रुपिंग मैंने की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये तो सारे ग्रुप तो नहीं, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। सी सी बी, तो बी सी बी ग्रुप बन गया बी सी डबल ए। तो ये सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए। आंसर आ गया सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी ट्रिपल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफी है। 24 क्वेश्चन आपने कर लिए, है ना। कल हमारी स्पीड और फास्ट रहेगी, तो कल, आज जो बच्चे परफेक्ट नहीं बने हैं तो प्लीज कल परफेक्ट बनने की कोशिश करना। आज जो सुपर्ब नहीं बन पाए कल सुपर्ब बनने की कोशिश करना। और जो ऑलरेडी सुपर्ब कैटेगरी में चल रहे हैं तो इस डिग्निटी को कल मेंटेन रखना, इस औहदे को कल मेंटेन रखना, सुपर्ब के सुपर भी बने रहना। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय।